राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्ण। आज आपसे मुझे कुछ सलाह या राय लेने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं देहरादून से हूँ और मुझे अभी आजकल जैसे कि आप सभी को पता है गणपति जी की धूम चल रही है। गणपति जी सबके घरों में पंडालों में आ रखे हैं। तो मुझे कल कुछ एक मैसेजेस मतलब किसी के स्टेटस में देखे मैंने और सबसे किसी की ग्रुप में देखे मैंने। लोगों का कहना है कि हम उत्तराखंड के लोग गणपति जी का विसर्जन कर रहे हैं, इसलिए ये आपदा और जो इतनी बारिश इतनी तबाही हो रही है इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है। तो मैं ये चीज़ आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या सच में इसका कारण यही है या फिर हम लोगों को खाली गॉसिप करने की आदत पड़ गई है। मतलब हम किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से जोड़ के ये चीज़ें बोल देते हैं। मुझे खाली प्लीज़ इन चीज़ों का आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे खाली आप लोगों से राय लेनी है। मेरा मानना ये है कि ठीक है, उत्तराखंड में गणपति जी नहीं मतलब हम लोग विसर्जन की प्रक्रिया नहीं है, वो मैं मानती हूँ क्योंकि अब सब करने लगे हैं। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि हमें किसी और की आस्था को, किसी और के भक्ति भाव को इस तरह से कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उत्तराखंड में गणपति जी के विसर्जन से ये चीज़ें हो रही हैं तो हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में और जगह जगह जहाँ भी ये सब चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। तो मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती कि जो लोग खुद कोई चीज़ नहीं करते हैं वो दूसरों को क्यों इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं। सबका अपना अपनी आस्था का, अपनी भक्ति का एक दिखाने का एक अलग स्वरूप होता है। जिस किसी की भी आस्था को हमें इस तरह से हर्ट नहीं करना चाहिए। हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम दूसरे जो कर रहा है उसको हम ये कहकर उसके मन में शंका या उसके मन में कुछ ऐसी चीज़ें पैदा कर दें कि ये तुम ऐसा कर रहे हो तो ऐसा इसलिए हो रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ ये मुझे बताइएगा कि गणपति जी के लाने से लेके विसर्जन तक, विसर्जन देखिए दूसरा टॉपिक है, मैं उस चीज़ पे नहीं बात करूँगी। अगर आपके मन में ऐसा है कि विसर्जन करने से ये हो रहा है तो विसर्जन मत कीजिएगा। अपने घर में घर में कीजिए, अपने गमलों में डालिए उन्हें ताकि वो आपके साथ हमेशा रहें। और या फिर अपना उनको स्नान करा के अपने स्थापित कर लीजिएगा। लेकिन आप 10 दिन सेवा तो करिए। 10 दिन सेवा करने का मतलब है कि हमें मतलब हर चीज़ एक प्रॉपर उसमें करना है। गणपति जी आए हैं, उनका जैसे हम किसी मेहमान का स्वागत करते हैं। देखिए हर चीज़ को एक स्पेशल करना, एक स्पेशल फ़ील कराना, एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे हिंदू धर्म में हर चीज़ के लिए क्यों महीने बाँटे गए हैं। इससे पहले भोलेनाथ जी आए थे, हमने सावन में उनका पानी जल चढ़ाया, सब कुछ किया। उसके बाद विष्णु भगवान का हमने कृष्णा जी का जन्मदिन मनाया। मतलब सब कुछ एक जो हिंदू धर्म है इसमें है कि इतना टाइम इसका है, इतना है, फिर अब माता रानी आएँगी। तो हम सबके लिए कुछ स्पेशल करते हैं ना, तो गणपति जी को भी वैसा ही है। वो उनको हम अपने घर लाए, हम उनको प्रथम पूजनीय मानते हैं। हम हमारे घर शादी हो, मुंडन हो, मतलब कुछ भी अच्छा चीज़ हो, हम सबसे पहले उनकी पूजा करते हैं। तो क्या हम केवल उनको उनसे मांगने के लिए ही उनकी पूजा प्रथम की जाती है? क्या हम केवल इसीलिए केवल हर चीज़ में हम उनको पूज के ये मांगते हैं कि हमारे सारे काम विघ्न बाधाओं से रहित हो जाएँ या हो जाएँ, और जब हम सेवा करने की बारी आती है तब हम ये बोलते हैं कि हमारे उत्तराखंड में ये रिवाज ही नहीं है। हमारे उत्तराखंड में क्या रिवाज नहीं है? हमारे उत्तराखंड में क्या हम गणपति जी का आदर नहीं करते? हम क्या गणपति जी को हम हमारे मांगल गीतों में, हमारे सब चीज़ों में सबसे पहले हम गणपति जी का नाम लेते हैं। तो हमें 10 दिन उनकी 10 या 11 दिन उनकी सेवा करने में हम ऐसा क्यों कहते हैं कि ये हम लोगों का रिवाज नहीं है? रहा विसर्जन का, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये टॉपिक थोड़ा अलग है। आप विसर्जन मत कीजिए, अपने साथ रखिए उनको, लेकिन 10 दिन अपने ही घर के, अपने ही मंदिर के गणपति जी को क्या आप ऐसा स्पेशल फ़ील कराते हो कि आजकल गणपति जी का दिन है तो हम कुछ उनके लिए रोज़ अलग बना रहे हैं, उनके उनके लिए स्पेशल आरती कर रहे हैं? नहीं करते। शायद
मुझे नहीं पता सब करते हैं कि नहीं, पर जनरली लोग नहीं करते। लेकिन जो इस चीज़ को कर रहा है, उनके घर हम जाते हैं, उनके घर हम कीर्तन भी करते हैं, उनके घर से हम प्रसाद भी लाते हैं, लेकिन फिर आके अपने स्टेटस में और अपनी उसमें कमेंट करते हैं कि उत्तराखंड में तो ये रिवाज नहीं है गणपति लाने का। तो मुझे मतलब मैं बहुत कश्मकश में थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि उत्तराखंड के लोगों को गणपति लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? गणपति जी का स्वागत अपने घर में बिठाना चाहिए या नहीं बिठाना चाहिए? तो बस मैं आज इतना ही बात करूँगी, और बाकी मैं उन जो लोग किसी दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी पे नेगेटिव कमेंट करते हैं, किसी पे कुछ भी बोलने से पहले, तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती है कि आप अपने विचारों को, नेगेटिव कमेंटों को अपने पास रखिएगा। जो जिसकी जैसी आस्था है उसको वैसे ही करने दीजिएगा। आपके कमेंट हो सकता है कि किसी के दिल दिमाग पे कैसा असर छोड़ें, पता नहीं। तो जो आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको भी कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन जो कर रहा है उसको प्लीज़ उसको अपने हिसाब से अपने काम करने दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।